वो निर्गुण निराकार ही राम जी है, ये बात मैं समझ रही हूं, मान रही हूं, लेकिन कैसे ये आप समझाएं। क्योंकि जो सर्वत्र व्याप्त है वो आना जाना कैसा है। मैं यहां से वहां जाऊंगा क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, इसलिए यहां से वहां जाऊंगा। जब मैं यहां से वहां जाऊंगा तो फिर यहां नहीं हूंगा, वहीं हूंगा। और इस समय मैं वहां नहीं हूं, यहां है। लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र सब जगह है, उनका कहीं आना जाना ये क्या मतलब। जो पहले से सब जगह है, ये आना जाने का क्या मतलब। और जो सर्वत्र व्याप्त है वो एक जगह दिखाई दे रहे हैं राम के रूप में। यदि हमारा इतना ऊंचा भाव है कि हमको राम दिखाई दे रहे हैं, तो राम तो सब जगह भी हैं, तो सब जगह क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो एक ही जगह लीला करते क्यों दिखाई दे रहे हैं। ये रहस्य क्या है। जब निर्गुण सगुण एक है और निर्गुण सर्वत्र व्याप्त है, और जब हमारे पास राम को देखने की दृष्टि आ गई, फिर वो सब जगह वाला राम क्यों नहीं दिखता है। घट घट में जो रम रहा ताही राम पहचान, वो फिर घट घट में जो रमण कर रहा है। जब राम के दर्शन की दृष्टि हमारे पास आ गई, हम राम के दर्शन कर रहे हैं, फिर राम तो सब जगह व्यापक है, फिर सब जगह क्यों नहीं दिखता। तब भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट, उनको प्रेम प्रकट करता है। बिना प्रेम की दृष्टि से कोई उनको देखता नहीं। पार्वती जी कहते जब मैं सती की रूप में थी मैंने देखा और मेरा प्रेम भी नहीं था, तब कैसे देख लिया मैंने बिना प्रेम के। मेरा प्रेम ही नहीं, मैं तो भगवान तक मानने को तैयार नहीं। कहते नहीं, कई बार भगवान बिना प्रेम के भी दिखते हैं। कैसे? श्रद्धा विश्वास। कहते मेरी तो श्रद्धा विश्वास भी नहीं थी उस समय सती के रूप में, तब कैसे दिख गए। कहा जब मैंने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, तो आपने मेरी बात पर विश्वास किया, ये सच्चिदानंद कहाँ है। और जो ही देखा तो राम जी दिख गए। तो तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि कोई है जिसको प्रणाम कर रहे हैं, और कौन है वो? सच्चिदानंद है। और एकदम सच्चिदानंद दिखने लग गए। लेकिन ये रो रहे थे, उनका रोना भी आनंद वाला होता है। तुम ये बात जान नहीं पाए क्योंकि तुमको मेरी उस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो जितनी बात पर विश्वास हुआ वो तुमने देखा, और जिस बात पर विश्वास नहीं हुआ वो तुम देख नहीं पाई। उनका आनंद स्वरूप, वो जो राम प्रगट में आनंद है, वो उनका सब कुछ आनंदमय है, उनका रोना भी आनंदमय है। लेकिन तुम ये बात समझ नहीं पाई। ध्रुव भक्त तपस्या करने चला, क्या उसका भगवान नारायण से प्रेम था? हाय मैं नारायण के बिना नहीं रह सकता, कैसे मुझको नारायण मिले, भगवान नारायण के लिए रो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था उनमें। वो तो तपस्या करने इसलिए गया कि मैं वरदान मांगूंगा, पिता की गोद राज्य मिल जाए। फिर मिल क्यों गए? भगवान कहते हैं उनको अपने गुरु की बात पर विश्वास हो गया। देव ऋषि नारद जी ने कहा था ये नाम जाप कर, इस नियम से रहे और तुमको भगवान नारायण के साक्षात दर्शन होंगे, फिर मांग लेना। तो नारद जी की इस बात पर उनको विश्वास था, मुझको मिलेंगे। तो विश्वास से भी प्रकट हो जाते हैं बिना प्रेम के। इसलिए भगवान श्रद्धा विश्वास की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, श्रद्धा विश्वास रूपिणम वो याभ्याम विना न पश्यंती सिद्धास्थान मीश्वरम। वो ईश्वर किस प्रकार से मिलता है? कहता है श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से। स्वांतस्थ मीश्वरम, अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख लेता कौन? श्रद्धावान और विश्वास जिसके पास है। अर्थात बिना प्रेम के हम देख लेते हैं लेकिन वो मिलता नहीं, मिलेगा प्रेम से। बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे लेकिन मिलेगा नहीं। अब दर्शन में और मिलने में क्या अंतर है? एक ही बात तो है, एक बात नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं दर्शन में और मिलने में कितना अंतर है।
दर्शन हो रहे हैं? बोलो। 500 के नोट के दर्शन हो रहे हैं? हो रहे हैं। मिल गया आपको? ये लो मेरे पास रख कर, मुझको मिला है। आपको केवल दर्शन हुए हैं और मुझको दर्शन भी हो गए और मिल भी गया। किसने माथा टेक दिया? मैं लूं ना लूं अलग बात है, बाकी मेरा तो हो गया। मैं किसी को भी दे दूं, लेकिन मेरा तो हो गया। इसको कहते हैं मिलन। आपने किया दर्शन और मैंने दर्शन भी कर लिया और इसका मिलन भी हो गया, मिल भी गया मुझको। अब आप समझ गए होंगे दर्शन में और मिलन में कितना अंतर है। तो श्रद्धा विश्वास से दर्शन हो जाते हैं भगवान के, लेकिन मिलन नहीं होता। मिलेंगे कैसे? मिल ही ना रघुपति बिन अनुरागा, प्रेम के बिना नहीं मिलते। इसलिए ध्रुव भगत को केवल दर्शन हुए और जो मांगा था सो दे दिया, लेकिन मिले नहीं। और प्रहलाद को दर्शन भी हुए और मिले भी हैं। कैसे मिले? गोद में बैठा लिया नरसिंह भगवान ने, आलिंगन किया, अपना प्रेम दान किया।